कहते हैं देवता, शक्तिशाली जीव या परग्रही इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन इंसानों में उतनी ताकत नहीं होती। इंसानों से वो आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन सबको गलत साबित किया है बब्बन तांत्रिक ने। इसीलिए कहा जाता है बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक। लेकिन फिर भी कुछ लोग बब्बन तांत्रिक पर शक करते हैं। उनका मानना है बब्बन तांत्रिक तो इंसान ही नहीं है, बब्बन तांत्रिक है एक परग्रही। एंशंट एलियंस के प्रोड्यूसर्स बब्बन तांत्रिक पर एक सोलो एपिसोड बनाना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि बब्बन तांत्रिक एक एंशंट एलियन है, यानी कि प्राचीन परग्रही। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा ये एपिसोड तुम क्यों बनाओगे, मैं बनाऊंगा। मैं बब्बन तांत्रिक के किस्से लेकर आता हूं और मैं ही बब्बन तांत्रिक के आगे भी किस्से लेकर आता रहूंगा। बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक जिसने घर के प्रेत से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, करण पिशाचनी साधना की, शव साधना की, यक्षिणी से आईना लेकर आया, जिन्नातों की दुनिया में चला गया, जिन्नातों को हराया, शैतान को हराया, रहस्य में ट्रेन पर चढ़ गया। कितने किस्से हैं उसके, कितने किस्से हैं, मुझसे याद नहीं रहते। आप नीचे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। इतने किस्से कौन याद करे। लेकिन उसके बाद बब्बन ने काम छोड़ दिया था, वो तो आपको पता होगा। सब ने बब्बन को बहुत ज्यादा मिस किया था। बब्बन करने लगा था सिक्योरिटी गार्ड का काम, लेकिन कहते हैं हमारा भाग्य हमें खींचकर वहीं ले आता है जहां पर हमारी नियति चाहती है। बब्बन की नियति भी वहीं पर उसे खींच कर ले आई थी और बब्बन फिर से रंजीत से वापस बन गया था। बब्बन, महान बब्बन तांत्रिक। और उस काले पिशाच को हराने के बाद बब्बन को तो बीमारी लग गई थी, लेकिन बाबा ने कहा था ये तो कुछ भी नहीं है। अग्नि बीज जहां पर बीज डालता चला जाएगा, ऐसी शक्तियां उठकर खड़ी होती चली जाएंगी और तुम्हें उसका सामना करना है। बब्बा ने कहा था मैं सामना कैसे करूंगा। उसके बाद वो बाबा थोड़े से हंसे थे, कहने लगे करो करो तुम करो। बब्बन को कुछ समझ में नहीं आया। गुरु तांत्रिक कुछ समझे थे, लेकिन नजरें उन्होंने नीचे झुकाई हुई, जैसे कोई गिटपिट हुई थी उस बाबा के साथ। फिर बब्बन ने कहा मैं आगे भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। तो बब्बन तैयार हो गया था वेंडिगो का मुकाबला करने के लिए। बब्बन को नहीं पता था वेंडिगो क्या होता है, उसका मुकाबला कैसे किया जाता है। बब्बन बिना तैयारी के वेंडिगो से भिड़ने को तैयार था। इससे पहले भी वो ऐसा ही करता था, तैयारी थोड़े ना करता था, भिड़ जाता था, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। इस बार भी बब्बन ने वैसा ही किया था। तो कैसा हुआ बब्बन का मुकाबला वेंडिगो से? क्या जीत पाया बब्बन या हार गया? आज की कहानी में आपको यह जानने को मिलेगा। दोस्तों ये कहानी बेहद भयानक, बेहद खौफनाक, बस थोड़ी सी, इतनी सी हंसाने वाली है, थोड़ी सी। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। उस बाबा की उस हवेली के अंदर, कैसी पत्थरों वाला छोटा सा घर हवेली कहते थे, उसके अंदर बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक और वो बाबा, अंधे बाबा, जिनकी आंखें सफेद थी, लेकिन कुछ समय के लिए वो आंखें काली हो जाती, क्योंकि जब वो ध्यान लगाया करते ना, मेडिटेशन के जरिए अपनी आत्मा को कहीं और भेज देते। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, भविष्य में क्या होगा, ये वो बाबा जान सकते थे, लेकिन झलकियां मिलती थी, पूरी सच्चाई नहीं मिलती थी। बाबा ने बताया था कि अग्नि बीज है जिसके शरीर से बीज झड़ते हैं। लाखों साल पुराना एक राक्षस जो दबा पड़ा था जिंदा हो गया है, उसके शरीर से बीज गिरते जाएंगे, महान राक्षस पैदा होते जाएंगे, ऐसे दानव, शक्तिशाली प्रेत आत्माएं निकलती जाएंगी और एक ही इंसान उन्हें रोक सकता है, बब्बन तांत्रिक। और अग्नि बीज से मुकाबला, जो आखिरी युद्ध होगा, वो भी सिर्फ बब्बन कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। और बब्बन तैयार हो गया था। तब वो बाबा ने कहा तैयार हो तुम वेंडिगो का मुकाबला करने के लिए? बब्बन ने जल्दी से दरवाजा खोला। बब्बन बाहर जाने वाला था, पीछे से सर पर पत्थर मारा। वो अंधे बाबा ने निशाना सही मारा था। कहा सुन तो ले बब्बन, सुन तो ले, बीमारी लगी है, मर जाएगा, उसका क्या करेगा? बब्बन तब हंसते हुए, हो बीमारी तो मैं ऐसे इसके बारे में याद ही नहीं किया। काला हो गया था काफी ज्यादा। अगर वो कुछ घंटे यहाँ पर रहता पूरा काला हो जाता। वो दिमाग में आया नहीं, बाहर निकला था। गुरु तांत्रिक आंखें निकाल रहे, बब्बन तू तो मर जाएगा, वेंडिगो मुझे मार डालेगा, आधे रास्ते में तू मरा होगा, मैं क्या करूंगा? तब बब्बन ने उस बाबा से पूछा, बाबा जी बताइए उस बीमारी का इलाज क्या है? बाबा कहने लगे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, हवेली की सफाई करो, हवेली की।
4 घंटे लगाकर उस हवेली की सफाई की। फिर बब्बन ने कहा, बताइए बाबा, बताइए कहाँ पर छिपाई है वो चीज़? सफाई तो करवा ली, कहीं रखी होगी ना, आपको पता नहीं होगा। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, वैसे मैं अंधा हूँ, सफाई कर नहीं सकता, तो सफाई तुमसे करवाई। बाहर वाला जो कुआं है ना, वो एक पवित्र पानी का कुआं है, पानी पी लो या खुद पर छिड़क लो, बीमारी दूर चली जाएगी। किसी जग में भर के वो गांव में ले जाओ, लोग वहां पर है ना, उन पर छिड़क देना, बीमारी खत्म हो जाएगी। बाबा ने जब ये कहा, एक बार के लिए बब्बन ऐसे करने लगा था, फिर कहने लगा, अंधे बाबा हैं, थोड़ा तरस तो खाना चाहिए। बब्बन ने तरस खाया। गुरु तांत्रिक भी थोड़े गुस्से में थे, लेकिन क्या कर सकते थे। गुरु तांत्रिक ने कहा, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। गुरु तांत्रिक ऐसे घूमे, ऐसे चमाट मारी बाबा के। बाबा ने पीछे से पत्थर मारे, दोनों बाहर निकल चुके थे। बाबा पीछे से गालियां निकाल रहे और दोनों ने कानों पर हाथ रखे। कहने लगे, बुजुर्ग आदमी सठिया जाते हैं, कई बार ऐसे अपशब्द बोलते हैं, ध्यान नहीं देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। गालियां बहुत ज्यादा गंदे वाली थीं, सुनना नहीं चाहते थे। दोनों भागे। आगे की तरफ भागते भागते पहले उस गांव में पहुंचे। अपनी बीमारी ठीक कर ली थी बब्बन ने, गांव वालों की बीमारी ठीक की और उसके बाद आगे की तरफ बढ़े। अब जो अग्नि बीज था एक दिशा में जा रहा, पहचान करनी थी किस तरफ जा रहा है। यहां पर वो काला जीव था, वो प्रेतात्मा जो छूती थी किसी को, वो भी आदमी काला बन जाता था। तो उसके आगे कुछ गांव, लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी पर एक और गांव था। वहां पर वेंडिगो की कहानियां सुनने को मिल रही थी। अब कुछ समय हुआ था कि वहां पर एक वेंडिगो है, कहते हैं इंसानों का शिकार कर रहा है, जानवरों का शिकार कर रहा है। जो भी उसे नजर आता है ना, वो हमला कर देता है। बब्बन जब उस गांव में पहुंचा था ना, गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान। गांव वाले कह रहे, अजीब सा है एक हिरण जैसा इंसान, सर पर सींग लगे हुए हैं, कहते हैं वो वेंडिगो है, वो इंसानों पर हमला करता है, उससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। गाय, भैंस, जंगली जानवर जो भी उसे मिलते हैं वो शिकार करता है और मार डालता है। बब्बन और गुरु तांत्रिक वहीं पर थे। बब्बन ने कहा, मैं जाकर मुकाबला करूंगा, बताओ कहां पर मिलता है। गांव वालों ने कहा, यहीं पर आसपास दिखता है। गुरु तांत्रिक ऐसे नीचे सर करके, बब्बन चलो फिर जान का खतरा लेने चलते हैं। बब्बन ने कहा, नहीं गुरुजी, आपको खतरे में नहीं डाल सकता, आप गांव में रहिए, ये मुकाबला करने के लिए मैं अकेला जाऊंगा। गुरु तांत्रिक, बब्बन ये महानता कैसे आई? बब्बन ने कहा, वो कुछ अलग बात है, मैं ज्यादा महान बनना चाहता हूं, मैं अकेले मुकाबला करना चाहता हूं, अकेले जाऊंगा, वेंडिगो को लेकर आऊंगा। फिर बब्बन और गुरु तांत्रिक एक तरफ खड़े, लोग मदद करना चाहते थे, कोई सेब वगैरह ऐसी फलों की चीजें देना चाहते थे, बाकी भी कुछ खाने पीने की चीजें देना चाहते थे। गुरु तांत्रिक ने झोला भर लिया, एक तरफ रखा। फिर बातें कर रहे बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक कि बब्बन तुम्हें पता है वेंडिगो कैसा होता है, क्या करता है? बब्बन ने कहा, नहीं, वेंडिगो कोई भूत प्रेत होगा, आपको पता ही है। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, ये तो अमेरिका वगैरह में पाया जाता है ना, यहाँ नहीं पाया जाता, पता नहीं कहाँ से आ गया। अब उसके बीच से क्या ऐसे जीव भी निकलेंगे जो यहाँ मौजूद नहीं है? बब्बन ने कहा, पता नहीं, अब आगे आगे देखना होगा, किस किस का सामना करना पड़ सकता है। बब्बन रात के वक्त निकला था। बब्बन ने झोले भरे हुए मसालों से, बब्बन ऐसे मसाले मारकर उसे मार देना चाहता था। बब्बन को यह पता नहीं था कि उसका मुकाबला कैसे करना है, उसे हराना कैसे है। बब्बन को लगा, मंत्र पढ़ूंगा, ऐसे मसाले फेंकूंगा, भस्म हो जाएगा। बब्बन जंगल में जाता गया। गांव वालों ने कहा था जंगल में जंगली जानवर भी हैं। अब इस जंगल के जो जानवर हैं ना, पागल हैं। जैसे खरगोश है, काटने को आता है, छोटे छोटे जीव है ना, वो भी काटने को आते हैं, पागलों की तरह हमला कर देते हैं। बब्बन को लगा, जो भूतों से, पिशाचों से, ब्रह्म राक्षसों से लड़ चुका है, वो जानवरों से डरेगा। बब्बन ने ऐसे छाती चौड़ी की थी और कहा था, मैं डरने वाला नहीं। जंगल में पहुंच गया। बब्बन ने वादा किया था कि अगर मेरे सामने कोई जानवर आ गया हमला करने वाला, मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। बब्बन के कदम पीछे नहीं हटे। सामने एक सूअर आ गया, बड़े बड़े दांतों वाला शूकर। वो सूअर बब्बन पर हमला कर रहा। बब्बन ने कदम पीछे नहीं हटाए। बब्बन आगे की तरफ भागा, आगे की तरफ ऐसे घूम के, कदम पीछे नहीं हटाए मतलब आगे ही घूम गया, मुंह पीछे की तरफ किया, फिर भागने लगा। वो पीछे पीछे। सूअर के सींग लगभग आधे फुट लंबे थे। बब्बन जानता था कि ये सूअर अगर मारेगा ना, बहुत जोर से मारेगा। वो पीछे पीछे, बब्बन आगे आगे। बब्बन चीखा नहीं, आवाज गूंजे ना, लोगों को लगेगा कि बब्बन तो डरपोक है, चीख रहा है। चुप करके भाग रहा था, सोच रहा था इसे कैसे हराऊं। वेंडिगो वाली बात तो अलग रही, सूअर से मुकाबला तो कर लूं,
बब्बन भागा भागा गया, एक पेड़ पर चढ़ गया। वहां बब्बन ने देखा कई वैसे ही सुअर और थे, इधर उधर एक दूसरे के सर मार रहे, पेड़ों पर सर मार रहे, पागल हो चुके थे पागल। तभी बब्बन ने देखा वहां पर एक हिरण आया। बब्बन सोच रहा ये हिरण यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर तो आवाजें आ रही हैं ऐसे सुअरों की, ये सुअर हिरण को मार डालेंगे। लेकिन वो साधारण हिरण नहीं था, 12 सिंगे की तरह बड़े बड़े सींग थे उसके, लेकिन इंसानों की तरह 2 पैरों पर खड़ा। जैसे ही सुअर हमला करने के लिए आया, बब्बन ने अपनी आंखों से देखा, उसने सुअर को ऐसे जो दांत निकले हुए पकड़े, दांत उसके ऐसे तोड़ दिए दांत, फिर ऐसे उन दांतों को उसके सर में घुसा डाला। तड़प तड़प कर मर गया वो सुअर। उसने ऐसे उठाया, ऐसे पेट फाड़ कर खाने लगा। बब्बन वहां ऐसे ऐसे कांप रहा, ये क्या जीव है, कितना खतरनाक है। फिर वो सुअर को ले जाने लगा। पीछे से एक और सुअर उस पर हमला करने वाला था, उसने वही सींग निकाला, उसके सर में घोंप दिया, वो सुअर मर गया। तब उसने कहा पहले इसे खा लेता हूं, इसे बाद में लेकर जाऊंगा। हिरण जैसा मुंह था लेकिन इंसानी शब्द बोले। तब बब्बन समझ गया ये है वेंडिगो, ये हिरण जैसा इंसान, कहीं ये छलावा तो नहीं। छलावे पता नहीं कैसे कैसे रूप बनाकर डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बब्बन खुद डरा हुआ था। उसे लग रहा डरा दिया, पीछे भागता हूँ। भाई अगर सुअर की जगह मैं होता ना, मेरे तो दांत भी नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ को निकालता ऐसे सर में डालता। उसे सोचने में ज़्यादा डर लग रहा। हकीकत में कुछ हुआ नहीं था। भागा गांव की तरफ। गांव में गुरुजी के पास आया। गुरु तांत्रिक कह रहे बब्बन इतने डरे हुए क्यों हो, तुम्हारे शरीर पर तो चोट भी नहीं लगी, हुआ क्या। बब्बन ने बताना शुरू किया। वहां पर एक सुअर मेरे पीछे पड़ गया। गुरु तांत्रिक ने कहा बब्बन पत्थर तो ढूंढ लेने दो मुझे। बब्बन ने कहा नहीं सुनिए तो सही, बात पूरी सुनिए, पत्थर नहीं है यहाँ, गांव में साफ सफाई ज्यादा है। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा बताओ बब्बन, आगे की बात बताओ। बब्बन ने कहा पहले एक सुअर पीछे पड़ा था, फिर मैं पेड़ पर चढ़ गया। गुरु तांत्रिक कहने लगे वो इंटरलॉकिंग वाली ईंटें लगी होंगी नीचे। बब्बन कहने लगा बात तो सुनिए, आप पत्थर ढूंढते रहते हैं। मैं पेड़ पर चढ़ गया, सुअर नीचे था। फिर मेरा सामना वेंडिगो से हुआ। मैं ऊपर चढ़ा हुआ, मैं सोच रहा था ये हिरण क्या कर रहा है। मुझे लगा हिरण होगा, इसकी प्रेम कहानी सुअर के साथ हो सकती है कुछ। लेकिन उसने सुअर के दांत तोड़े, सर में घुसाए, मार डाला। उस सुअर को मारा, एक और सुअर को मारा। ताकतवर इतना था, मेरे सामने उस मरे हुए सुअर को ऐसे दांतों से फाड़ कर खा रहा। वो अगर मेरे सामने आ जाता, मुझ पर हावी होता, मुझे मार डालता। इसीलिए मैं वापस आ गया। मुझे लगा रणनीति बनानी होगी। बिना रणनीति के रण में जाना एक गलती होती है। गुरु तांत्रिक कहने लगे बब्बन ये शब्द तुमने कहाँ से सीखे, इतनी शुद्ध हिंदी तुम्हें कब से आने लगी। बब्बन ने कहा वो मैं सीख रहा हूँ, हर तरह के शब्द सीखता जा रहा हूँ। मिश्रण वाली हिंदी पहले सीखी थी, ये शुद्ध हिंदी नई सीख रहा हूँ। गुरु तांत्रिक ने कहा ये अच्छा है, वरना तुम्हारे सर पर मैं पत्थर मार देता। बब्बन दोबारा मुकाबला करना होगा, लेकिन सोच समझ कर जाना। ऐसा जीव जो हमला करता है, जानवरों को मार सकता है, इंसानों को मार सकता है, उसका मुकाबला कैसे करना है यह तुम्हें सोचना होगा। सामने से मुकाबला मत करना, पीछे से मुकाबला करना। सामने से मारता है ना, पीछे से नहीं मार पाएगा। बब्बन ने गुरु तांत्रिक को कहा नहीं, जिस जानवर का मुकाबला करना हो हमें वैसा बनना पड़ता है। मुझे उस हिरण जैसे वेंडिगो से मुकाबला करने के लिए खुद भी वेंडिगो बनना होगा। उसे डर लगेगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। गुरु तांत्रिक ने कहा तुम करने क्या वाले हो। बब्बन ने कहा देखिए ज़रा, गांव में एक मुखिया की हवेली में वो गया। अब मुखिया ने वहाँ जानवर लगाए हुए थे, वहाँ उसे एक हिरण नजर आया। होता है ना आधा हिरण ऐसे सींग निकले हुए। उसने वो हिरण दीवार से निकाला, अंदर से साफ किया, ऐसे वो मास्क हिरण वाला यहाँ से आगे की तरफ फाड़ दिया, ऐसे सर पर पहन लिया। हिरण जैसे सींग ऐसे निकले हुए थे। फिर बब्बन गुरु तांत्रिक के सामने कहने लगा देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ ना, खतरनाक। गुरु तांत्रिक ने कहा खतरनाक तो नहीं लग रहे, जो तुम लग रहे हो वो मैं बताना नहीं चाहता। कोई देख लेगा उससे पहले जाओ। बब्बन ने कहा कोई देख लेगा, उससे क्या खतरा होगा, कोई देख लेगा। गुरु तांत्रिक मन ही मन कह रहे अगर किसी ने देख लिया हमारी इज्जत का फालूदा होगा। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा कोई देख लेगा, रणनीति तब तक
शक्तिशाली रहती है जब तक गुप्त रहती है। ये रणनीति के बारे में कोई जान ना ले। ऐसा ना हो कोई घर का भेदी हमारा भेद बाहर जाकर उस वेंडिगो को दे दे। बब्बा ने कहा, गुरुजी आप सच में महान हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बा ने इंटरलॉकिंग गेट मैंने ढूंढ ली है, जाते हो या मारूं? बब्बन गया। फिर बब्बन आगे की तरफ भागा दोबारा मुकाबला करने के लिए। जैसे ही बब्बन जंगल में जा रहा, बब्बन को आसपास जैसे पत्तों के हिलने की आवाज़ आ रही। बब्बन जानता था वो पीछे से हमला कर सकता है। जैसे ही पेड़ के आगे से वो निकला, यह वेंडिगो ही था, सामने खड़ा हो गया। इधर बब्बन सींग लगे हुए। सामने से वो वेंडिगो कहने लगा, कौन हो तुम? देखने में तुम भी वेंडिगो नजर आती हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वेंडिगो ही है और मैं भी उस बीज से पैदा हुआ हूँ। तुम अमेरिका से यहाँ पर आए हो? बब्बन तब सोचने लगा इसे बातों में बहकाना होगा। बब्बन ने कहा, हाँ, वो मैंने वीज़ा लगवाया। उसने कहा, वीज़ा लगवाया? ऐसे बनकर प्लेन में कैसे बैठे होगे? बब्बन ने कहा, वो मैंने सर पर बाल रख लिए थे। वहाँ अमेरिका में बड़े बड़े बाल होते हैं, बाल रखे। वो बातें छोड़ो, बात तो और करनी है। यहाँ पर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? उसने कहा, तुम वेंडिगो नहीं लगते। अगर तुम वेंडिगो होते तो तुम्हें पता होता, जानवरों को खाना और इंसानों को खाना यही तो हमारा काम होता है। बब्बन ने कहा, यह काम तुम्हें छोड़ना होगा। उसने कहा, क्यों छोड़ूं? इतना अच्छा काम है, मैं क्यों छोड़ूं? बब्बन ने कहा, तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं छुड़वा दूंगा। उसने ऐसे सर नीचे की तरफ किया और कहा, आओ फिर मुकाबला करो। बब्बन ने भी सर नीचे की तरफ कर लिया। वो सामने से जैसे सुअर और हिरण ऐसे सींग नहीं मारते, ऐसे ऐसे मार के ऐसे लड़ते हैं, तो उसे लगा ऐसे लड़ेंगे। बब्बन ने ऐसे किया, झोले से मसाले निकाले, ऐसे मार दिए। वो आगे की तरफ बढ़ा था, आए 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 करता हुआ। फिर कहने लगा, साले ये का डाला आंखों में, आंखें नहीं खुल रही। बब्बन ने कहा, अब तो भस्म होगा। बब्बन मंत्र पढ़ने लगा। सामने से उसने आंखें ऐसे ऐसे मली और फिर कहने लगा, आंखों में डाला क्या? बब्बन ने कहा, ये शक्तिशाली मसाले हैं, ऐसे मिश्रित मसाले जो तुम्हारे जैसे प्रेतों को खत्म करने के लिए। उसने कहा, तेरी तो मैं ऐसी की तैसी बताता हूँ। वो बब्बन के पीछे, बब्बन एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो इधर से सींग मारता, बब्बन इधर हो जाता। वो इधर से सींग मारता, बब्बन इधर हो जाता। फिर बब्बन कहने लगा, देख सीधी तरह से कहता हूँ, चला जा, अगली बार मैं खतरनाक मसाले निकालूंगा। वो कहने लगा, निकाल मसाले निकाल, मैं भी देखता हूँ कौन से मसाले मारता है। वो पीछे हो गया, बब्बन आगे आया। बब्बन ने मसाले निकाले, ऐसे मारे, वो हटा, थोड़े से मसाले ऊपर गिरे। फिर वो कहने लगा, इससे कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी सी खारिश हो रही है, क्या मिलाया है इसमें? बब्बन ने कहा, वो खुजली वाले मसाले भी थे, मुझे लगा खुजलाते खुजलाते प्रेतों को मारूंगा, लेकिन तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। उसने कहा, नहीं होगा, मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूँ। बब्बन ने फिर से मसाले निकाले, नए मंत्र पढ़े, ऐसे करके मारे उसके पैरों की तरफ। थोड़ी सी जैसे अजीब सी लाल रंग की चटनी की तरह कुछ निकला ज़मीन से, ऐसे ऐसे। वो कहने लगा, ये क्या? बब्बन ने कहा, ये शक्तिशाली शरीर का खून निकालने वाले मंत्र हैं और मसाले हैं। तुम्हें अब भी कुछ नहीं हो रहा, रुको मैं और कुछ करता हूँ। वेंडिगो को आ गया गुस्सा कि ये क्या, बार बार मसाले निकालता जा रहा है, मारता जा रहा है, नया नया चटनी बना रहा है, क्या बना रहा है। उसने अपना सींग ऐसे झोले में मारा, एक तरफ मारा फिर दूसरी तरफ मारा। बब्बन की दोनों झोलों से मसाले नीचे गिर गए। बब्बन कहने लगा, ये कायरता है, कायरता। खुद अपने हथियारों को अपने साथ जोड़कर मेरे हथियारों को नीचे गिराकर ऐसे मुकाबला करेगा। उसने कहा, तू जो भी है, ये जो सिर पर लगाया है मैं पहचान गया हूँ, नकली है, क्योंकि कोई वेंडिगो ये जो कर रहा है ऐसा तो नहीं करता। तू जो कर रहा है, बता कौन है तू, पहचान बता अपनी। बब्बन ने फिर ऐसे वो सींग उतारे, सामने से वो हक्का बक्का। बब्बन ने कहा, मैं बब्बन तांत्रिक हूँ। वो घुटनों पर आ गया, हंसने लगा, ऐसे पेट पकड़कर हंसे जा रहा, कह रहा, नकली सींग, नकली सींग। बब्बन ऐसे शर्मिंदा, ये क्या कर दिया मैंने। वो हंसे जा रहा। बब्बन ने कहा, मुकाबला कर। ऐसे बार बार जमीन पर लौटकर मुझे बहकाने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसने हंसते हंसते उठकर बब्बन पर हमला किया, ऐसे पंजा मारा था, बब्बन के यहाँ खरोंचे पड़ गई। बब्बन ने नीचे से लकड़ी उठाई, फिर बब्बन लकड़ी मारने लगा। 2-3 बार लकड़ी मारी, उसने पंजे से लकड़ी को काट दिया। तब बब्बन समझ गया, इसे ना तो मसालों से मंत्रों से मारा जा सकता है, ना मैं वार करके मार सकता हूँ, तो अब करूँ तो करूँ क्या? सामने से वो खड़ा होकर कहने लगा, अब तेरी मौत का समय है, तेरा बचना नामुमकिन है।
बब्बन कहने लगा, अब भी एक हथियार है मेरे पास, अब भी एक हथियार है। 2 फुट की दूरी पर थे दोनों। वो कहने लगा, कर वार, कौन सा वार करना चाहता है कर। बब्बन ने ऐसे सर मारा छाती पर उसके, वो पीछे ऐसे करके गिर गया। 2 मिनट उसे सांस नहीं आई। बब्बन तो भागा पीछे गांव की तरफ। पीछे से वो गालियां निकाल रहा था, ये क्या था, सर पर और क्या पहना है तूने। बब्बन क्या बताता, कुछ पहना नहीं था, ये बब्बन का सर था, लोहे के टोपे वाला सर। बब्बन वापिस आ गया। बब्बन के शरीर पर चोट के निशान, वहां काफी चोट खाई थी बब्बन ने। फिर गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन इस बार चोट खा के आया है, सच बता, सुअर ने तो नहीं पीटा। बब्बन ने कहा, नहीं, सुअर ने नहीं पीटा, इस बार वो वेंडिगो से मुकाबला हुआ, और वेंडिगो खतरनाक है, उसका मुकाबला करना आसान नहीं। वो तो बड़े भयानक भयानक से ऐसे सींग आगे की तरफ करता है। मैं सींग लेकर गया था, मुझे लगा था मुझ पर मोहित हो जाएगा, लेकिन वो मोहित नहीं हुआ, वो तो गुस्से में आ गया, फिर मुझे मारने की कोशिश की। गुरु तांत्रिक ने कहा, मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। बब्बन ने खाली झोले ऐसे लटकाए, ये देखो मसाले, सींग तीखे हैं उसके, झोले फाड़ डाले मेरे। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, वो तो अच्छा है झोले फाड़े हैं, जितना खतरनाक तुम कह रहे हो वो था, कुछ और भी फाड़ सकता था। बब्बन भी सोचने को मजबूर हो गया। फिर उसके बाद बब्बन और गुरु तांत्रिक रणनीति बनाने की सोच रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, इतना ताकतवर है, कैसे मुकाबला करें। उसके बाद गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन एक ही तरीका है, यहाँ आओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बब्बन वहाँ पर आया, कहने लगा, क्या। गुरु तांत्रिक ने कहा, तुम ऐसा करो, बाबा से सवाल पूछो, उनसे पूछो क्या किया जा सकता है क्या नहीं। बब्बन ने कहा, बाबा तो यहाँ से काफ़ी दूर हैं, कैसे बात करूँगा। गुरु तांत्रिक ने पीछे से ऐसे इंटरलॉक वाली ईंट निकाली और कहा, बब्बन, ऐसे मारी सर पर। बब्बन बेहोश। बब्बन जब बेहोश हुआ, नींद में बाबा आए। बाबा कम्युनिकेट कर सकते थे। नींद में आए बाबा कहने लगे, बब्बन बताओ क्या चल रहा है, मुझे झलकियाँ मिल रही हैं, पेड़ पर चढ़े हो तुम, तुम्हारे सर पर सींग आ गए, मुझे लगा तुम वेंडिगो बन गए हो, सच बताओ क्या हुआ है। बब्बन ने कहा, वो छोड़िए, अब बताने वाली बातें नहीं हैं, वो वेंडिगो में बना था, लेकिन मैं शक्तिशाली हूँ, दोबारा इंसान बन सकता हूँ। बाबा इम्प्रेस, बात तो है तुम में, बात तो है, बताओ चल क्या रहा है, क्या तुमने उस वेंडिगो को मार डाला। बब्बन ने कहा, नहीं, उसे मारना बहुत मुश्किल है, बहुत ताकतवर है, क्या करें, कैसे रोकें। तब बाबा ने कहा, उसकी कमज़ोरियाँ तो जान लेते, कमज़ोरियाँ जानोगे तभी उसे रोक पाओगे ना। मैं भविष्य की झलकियाँ देख सकता हूँ। एक तो मेंढक उसकी कमज़ोरी है, यानी कि अगर कहीं पर मेंढक बहुत ज़्यादा हैं तो मेंढक पूरी तरह से चुप हो जाएंगे। जैसे ही मेंढक की आवाज़ आई वो भागने लगेगा। मेंढकों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डरता है। बब्बन ने पूछा, और तब उस बाबा ने कहा, एक वो आग से बहुत ज़्यादा डरता है। बब्बन ने कहा, ठीक है, और कमज़ोरी बताइए। बाबा ने कहा, अब कमज़ोरी नहीं, तुम्हें एक नाम बताता हूँ, एक ऐसा आदमी जो तुम्हारी मदद कर सकता है। बब्बन ने कहा, नहीं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं और गुरु तांत्रिक ही काफ़ी हैं, और किसी को इस महान कार्य में हम शामिल नहीं करना चाहेंगे। तब बाबा कहने लगे, देखो नाम सुन लो, ज़रूरत पड़ सकती है, देखो तुम ये काम नहीं कर पाओगे, वेंडिगो शक्तिशाली होता है। बब्बन ने कहा, नहीं, मैं ये काम अकेला कर सकता हूँ, मैं तो गुरु तांत्रिक को भी साथ में नहीं लेकर जाता। बाबा कहने लगे, देखो नाम सुन लो। बब्बन ने कहा, नहीं। बाबा ने कहा, नाम सुन लो। बब्बन ने कहा, नहीं। बाबा ने ऐसे ना अपने घुटने में बब्बन का ऐसे गर्दन फंसाकर ऐसे ना गर्दन की हड्डी सपने में ऐसे तोड़ी, क्रैक। फिर बब्बन की नींद खुली। बब्बन गालियाँ निकाल रहा, बाबा नींद में दर्द देते हो। कान में जैसे सन की एक आवाज़ आ रही, भले ही नींद में मरा था, आभास अब भी हो रहा। तब यही बातें बब्बन ने गुरु तांत्रिक को बताई। फिर गुरु तांत्रिक कह रहे, पहले मेंढकों को पकड़ना होगा, मेंढकों को पकड़ना होगा, ऐसे पिंजरे में डालना होगा, फिर मेंढकों को लेकर जाना होगा, काम मुश्किल लगता है, मैं इस काम पर लग जाता हूँ। बब्बन ने कहा, नहीं, एक आध मेंढक तो यहाँ नाली में मिल जाएगा, अब उस मेंढक को लेकर जाऊँगा, उसे डराऊँगा, देखिए आप मैं कमाल क्या करता हूँ। बब्बन ने नालियों में घूमना शुरू कर दिया। एक बड़े वाला मेंढक मिला, वो तो छलांगे लगाकर आ रहा। बब्बन ने ऐसे पकड़ लिया पेट से, वो मेंढक भाग नहीं पा रहा। बब्बन ने ऐसे पकड़ कर ले जा रहा जंगल में। कोई भी इंसान होता सोच रहा होता, वेंडिगो का मुकाबला करने के लिए एक इंसान एक ऐसे शक्तिशाली हथियार को लेकर आया है। मेंढक ऐसे पकड़ा हुआ मेंढक, आजा वेंडिगो, आजा सामने, अब देख कर मुकाबला। सामने एक जगह वेंडिगो आ गया और कहने लगा,
तू फिर से आ गया। तेरे जैसा ढीठ इंसान नहीं देखा। 2 बार तू बच चुका है, फिर भी आ गया। बब्बन ने तब कहा, ये देख तेरी कमजोरी, अब देख तू कैसे भागता है। वो सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, अब भगा। बब्बन ने उसका पेट ऐसे जोर से दबाया। बोल बोल। मेंढक नहीं बोला। बब्बन, बोल दे मेरी जान पर बनी है, बोल बोल। मेंढक ने टर टर की ही नहीं। सामने से वो वेंडिगो ऐसे हंस रहा। अच्छा कर कर। बब्बन ने 2-4 बार पेट ऐसे घोंटा। पीछे से उसने जैसे मूत दिया। वो इतना बड़ा मेंढक था, मूत दिया ऊपर। बब्बन ने ऐसे फेंका। कमीना मेंढक मेरी बात नहीं मानता। मेंढक पीछे की तरफ मुंह करके ना टर टर करके भाग गया। थोड़ा सा डरा था वो। फिर वो वेंडिगो कहने लगा, अब काम नहीं बनेगा, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। अब वेंडिगो एक एक कदम आगे बढ़ा रहा। बब्बन एक एक कदम पीछे हटा रहा। फिर उसने कहा, तेरी मौत का समय आ गया। बब्बन ने कहा, एक तरीका है, अब भी एक तरीका है। वो डर गया, पता नहीं ये क्या करेगा। झोले नहीं है इसके पास, मेंढक लेके आया है और चीज़ें लेकर आया होगा, पता नहीं क्या क्या लेकर आए। एक पल के लिए वो घबराया। फिर बब्बन ऐसे नीचे बैठ गया। उसे डर लगने लगा, ये तो समाधि वगैरह ना लगा दे, तांत्रिक तो है ये, कुछ ऐसा ना कर दे। बब्बन नीचे बैठा, घुटने ज़मीन पर रखे, हाथों को ऐसे कर दिया, नीचे रखे, मुंह फुला के करने लगा टर टर। सामने से वो वेंडिगो ऐसे। बब्बन टर टर, वो ऐसे देखे जा रहा। फिर वो कहने लगा, ये क्या? बब्बन ने कहा, मेंढक। अगर कोई छोटा मेंढक टर टर नहीं करता तो मुझे मेंढक समझो, टर टर। बब्बन ने छलांगे लगाई। वो वेंडिगो 2 बार पीछे हुआ, पता नहीं क्या कर रहा है, काट ना दे, क्या बन गया है मेंढक बनकर। 2 बार छलांग लगाकर पास में आया। वेंडिगो पहले समझ नहीं रहा था, फिर वो समझ गया ये पागल है। उसने चमाट लगाई, ऐसे चमाट लगाई गाल पर। एक तरफ की गाल सूज गई। बब्बन उड़ता हुआ ऐसे ऐसे करता हुआ एक तरफ गिरा। फिर बब्बन उठा और कहने लगा, इससे काम नहीं बनेगा, तुम रुको, मैं कुछ और सोच कर आता हूँ। उसने कहा, नहीं, सोचने का मौका मैं नहीं दूंगा। दिखने में तुम खतरनाक लगते हो, पता नहीं अगली बार क्या करने लगो, कोई बेवकूफ़ी वाली चीज़, और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरनाक कर दो। फिर उसने कहा, मैं खाना चाहूँगा खाना, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बब्बन ने कहा, नहीं, तुम्हें शाकाहारी बनना चाहिए, तुम्हें सत्संग में जाना चाहिए, ऐसे मांसाहार करना सही नहीं होता, शाकाहारी बनो। उसने कहा, शाकाहारी तो मैं बन जाऊंगा तुम्हें खाने के बाद, पहले आओ तुम्हें अपना भोजन बनाऊं। बब्बन ने कहा, नहीं, सोचो जिंदगी में तुम्हें क्या सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, सोचो सोचो, बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने सोचना शुरू किया। फिर कहने लगा, मुझे जो बर्गर वाली ब्रेड जैसा पसंद है, मुझे 2 ब्रेड पसंद है। बब्बन ने कहा, तो मैं ला दूंगा, बर्गर की ब्रेड ला दूंगा। उसने कहा, नहीं, बर्गर की ब्रेड नहीं, मुझे मांस खाना पसंद है, वैसा मांस। बब्बन ने कहा, तुम तो ब्रेड की बात कर रहे हो, फिर मांसाहार में वैसी चीज़? उसने कहा, जब तुम भागोगे। बब्बन सोचने लगा। फिर एकदम बब्बन, नहीं, देखो, मैं पीछे की तरफ नहीं भागूंगा, छाती तुम्हारी तरफ रखूंगा। देखो, इंसानों पर हमला करना सही नहीं होता। उसने कहा, आओ तो सही। जैसे ही वो करीब आने लगा, बब्बन लाइटर लेकर आया था बब्बन कमीना, जेब में लाइटर, ऐसे लाइटर निकाला, फुल पावर वाला, ऐसे आग। वो आगे की तरफ आया था, एकदम छलांग लगाकर पीछे, घबरा गया। कहने लगा, वो कमीने। बब्बन ने कहा, कमीना नहीं, मेरा नाम है तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक। ऐसे लाइटर लेके पास, ऐसे ऐसे। उसे डरा रहा, वो डर रहा। आग से वेंडिगो डरते हैं, मेंढक से भी डरते हैं। अब मेंढक ने आवाज़ नहीं निकाली तो क्या कर सकते हैं, आग से। अब वो आग से उसे डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे जैसे ही उसके पास गया, उसने चमाट लगाई। आग करीब नहीं पहुंची, चमाट तो दूर से ऐसे मार दी ना उसने। फिर बब्बन आ गए, उसने चमाट मारी। फिर बब्बन को लगा कि ऐसे काम नहीं बनेगा, ये चमाटे मार मार के निशान छाप देगा, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, काम नहीं बनेगा, अब तू हारेगा। बब्बन ने लकड़ी को आग लगाई। बब्बन कहने लगा, अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसे लकड़ी लेके कर रहा। वो थोड़ा दूर, वो हाथ मारने की कोशिश करता, बब्बन ऐसे घुमाता, एक तरफ का हाथ उसका थोड़ा सा जला। वो चीखे मार रहा, लेकिन वो भी बब्बन को मारना चाहता था। बब्बन भी उसे मारना चाहता था। बब्बन को पता था उसे मारे बिना वो उसे जाने नहीं देगा, पीछे से वो हमला करेगा। और कह रहा है उसे बर्गर वाले वो ब्रेड वो पसंद है, लेकिन मांसाहारी।
सोच सकते हैं आप, बब्बन खतरे में था। फिर बब्बन वो लकड़ी लेकर जंगल में कभी पत्तों को आग लगा रहा, कभी कहीं पर आग लगा रहा। अब लकड़ी एक जगह जो सुलग रही थी वो बुझी, थोड़ा सा कोयला बचा। ऐसे ऐसे बब्बन कर रहा, आग लग जा, आग लग जा। सामने से आया से मुक्के मारे बब्बन की छाती पर। यहाँ फेफड़े एक बार के लिए बंद पड़ गए। बब्बन हा। वो मारने वाला था। बब्बन उठा, लाइटर जलाया। जैसे ही उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंगारियां पड़ी, वो पीछे कहने लगा, कमीने, इतनी जल्दी तो तू मरेगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बब्बन ने वहां पत्तों को आग लगाई, कुछ जगह आग लगाई। बब्बन भागा पीछे की तरफ। ऐसे पीठ उस तरफ नहीं की, ऐसे उल्टा ऐसे भाग रहा था, ऐसे ऐसे करके। बब्बन को खतरा पता था। आग के कारण वो वहीं पर रहा वेंडिगो। बब्बन भाग कर आ गया। गुरु तांत्रिक के पास आकर उसने पूरा सच बताया। गुरु तांत्रिक काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए। फिर बीच बीच में, अच्छा अगर वो हमला कर देता तो। बब्बन कह रहा, गुरुजी हंसिए मत, मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है और आप मेरे साथ चलिएगा अगली बार। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों, तुम तो अकेले मुकाबला करोगे। बब्बन ने कहा, नहीं, एक से भले दो और एक 11 होता है, दो नहीं होता। गुरु तांत्रिक ने कहा, एक और एक सिर्फ एक बचता है, एक तो मारा जाता है। बब्बन तुम अकेले बचोगे, मुझे साथ मत लेकर जाओ। बब्बन ने कहा, गुरुजी देखिए। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन, बाबा कुछ और बताना चाहते थे, तुमने सुना नहीं। एक तो तुम्हारी अकड़ किसी से मदद मांगने नहीं देती। पूछो बाबा से पूछो। बब्बन कहने लगा, नहीं। गुरु ने कहा, पूछो। बब्बन ने कहा, नहीं। गुरु ने कहा, इंटरलॉक की ईंट पटैक। बब्बन के सर पर मारी। बब्बन बेहोश। जैसे ही बब्बन की सपने में ऐसे आंख खुली, बब्बन की छाती पर वो बाबा बैठे हुए, घुटने छाती पर ऐसे फंसाए हुए, बाहों को ऐसे गांठ बांधी हुई। बब्बन को कह रहे, तू बात नहीं सुनता, तू बात नहीं सुनता। सपने में ही सही, बब्बन के चमाटे बहुत पड़ी थी। फिर बब्बन कह रहा, माफ़ कीजिए, बताइए, आप एक नाम बताना चाहते थे। तब बाबा ने कहा, मैंने झलक देखी है, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारी मदद कर सकता है वेंडिगो को हराने में और आगे भविष्य में भी। उसका नाम है छज्जू। छज्जू एक वैज्ञानिक ही समझो, जो मुझे झलकियाँ मिली हैं। वो कई चीज़ों को मिलाकर ऐसे मसाले बना सकता है, विभूतियाँ बना सकता है, शक्तिशाली तंत्र वाली चीज़ें बना सकता है। वो तांत्रिक नहीं है, वैज्ञानिक समझो, वैज्ञानिक। बब्बन ने तब कहा, तो मुझे छज्जू की मदद चाहिए होगी। बब्बन नींद से उठा, गुरु तांत्रिक को बुलाया, गुरु तांत्रिक को बताया। दोनों सोचने लगे, वैज्ञानिक हमारे साथ होगा, कमाल हो जाएगा। वैज्ञानिक ऐसे लैब में ऐसे डालते हैं चीज़ें और ऐसे ऐसे जो केमिकल बनाते हैं ना भाई, बदल देते हैं, वेंडिगो को ख़त्म कर देगा। छज्जू का एड्रेस दिया था बाबा ने। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक 2 घंटे वहाँ से गए। दिन के वक्त पहुँचे वहाँ, छज्जू के बारे में पूछा और गांव में लोगों ने छज्जू के बारे में बताया। छज्जू पंसारी की दुकान थी उसकी। वहाँ पर औषधियों को मिलाकर बीमारियों के लिए दवाइयाँ बनाया करता था। पागल था, कई बार ऐसी दवाइयाँ बनाता कि लोग मुंह में डालते। 2 पुड़िया बनाता था कि एक इधर से डालनी है, एक इधर से ऐसे मुंह बंद कर लेना है। 2-3 लोगों के जबड़े फाड़ डाले थे। ऐसे 2 मसाले मुंह में डाले, धमाका हुआ, मुंह फट गया। कहता था कि मुंह के छाले वो दूर कर देगा। सच में दूर करता था, जबड़ा उड़ के गिर जाता था तो दूर हो जाते थे। छज्जू पंसारी के पास बब्बन पहुंचा। बब्बन हैरान। छज्जू पंसारी अजीब सा था, शरीर पर बाल ही बाल, किसी भालू से कम नहीं था वो। सामने बैठा हुआ, मसाले सामने। कहने लगा, क्यों आए हो तुम? बब्बन ने बताया, मुकाबला करना है और तुम्हारी ताकत हमारे काम आएगी, जो है भी या नहीं पता नहीं। उसने कहा, कीमत मिलेगी तो ताकत भी मिलेगी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर छज्जू पंसारी ने क्या किया? छज्जू पंसारी ने ऐसे गोले बनाए, दे दिए बब्बन को कि जहाँ पर फेंकोगे ना धमाके होंगे, दूर फेंकना धमाके होंगे, पास फेंकना धमाके होंगे, और जो पास होगा वो जल जाएगा। बब्बन ने कहा, ये तो कमाल है। छज्जू पंसारी ने कहा, ये मैं फेंकूंगा, तुम नहीं। बब्बन ने कहा, नहीं, ये काम मैं करूँगा। अब छज्जू पंसारी और बब्बन में झगड़ा होने लगा। बाल ऐसे बब्बन ने पकड़ लिए, उसके सर के लंबे बाल थे ना, ऐसे पकड़ लिए। अब उसने यहाँ पर टेंटुआ पकड़ लिया, बब्बन का ऐसे टेंटुआ पकड़ लिया, दोनों ऐसे ऐसे कर रहे। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, मत झगड़ो, तुम दोनों एक जैसे ही हो, इसीलिए ऐसी हरकतें मत करो। बब्बन को तब लगा कि अब ये सामान शायद दे दे, थोड़े बाल खींचे हैं, और सच में उसने सामान दे दिया। लेकिन उसने 10 गोले दिए थे।
बब्बन ने कहा 10 गोले में मैं खत्म कर दूंगा। छज्जू पंसारी ने कहा था मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। बब्बन ने कहा था नहीं पड़ेगी। बब्बन निकला, भागा, कीमत भी नहीं दी, भाग आया। 10 गोले, 5 बब्बन तांत्रिक के पास, 5 गुरु तांत्रिक के पास। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, बब्बन कहने लगा उस पर भरोसा कर सकते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा कर सकते हैं, बाबा ने कहा है। बब्बा ने कहा नहीं, एक बार पता करते हैं। जंगल के शुरू में बब्बा ने ऐसे गोला फेंका, पास में तालाब था, गोला पानी में भीग गया। बब्बा ने कहा काम नहीं किया। गुरु तांत्रिक ने ऐसे पत्थर उठाया, मारा बब्बन के सर पर और कहने लगे तो ये समझ में नहीं आती, ये गोले को जमीन पर फेंकना है। बब्बन ने कहा ठीक है, तो मैं इसे ऐसे जोर से फेंकूंगा धमाके की आवाज आएगी, अब पानी में नहीं फेंकूंगा। बब्बन ने ऐसे घुमाकर मारा, एक पेड़ के ऊपर फंस गया, नीचे गिरा ही नहीं, फंस गया काफी ऊपर। बब्बन कहने लगा निकालूं। गुरु तांत्रिक ने कहा निकालने जाओगे मर जाओगे, बहुत ऊंचा फंसाया है तुमने। बब्बन के पास 3 गोले। बब्बन कहने लगा ये तो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद बब्बन के पास 3 गोले, गुरु तांत्रिक के पास 5 गोले। बब्बन कह रहा चेक तो कर लें, चेक तो कर लें। बब्बन ने गोला पाँव के पास मारा, दोनों को लग गई आग। गुरु तांत्रिक हाय हाय हाय, आग लगी हुई। पास में तालाब था वही वाला। उन्होंने छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई, बब्बन तांत्रिक भी वहां पर। अब पहले जो गोला फेंका हुआ था ना, वो तैरते तैरते कोने में आ गया। जैसे ही दोनों ने छलांग लगाई, वहां से पत्थर एक उछला, वो गोला एक तरफ था ना, पत्थर से ऐसे टकराया तो पानी में भी धमाका, एक तरफ धमाका, दोनों उड़ते हुए ऐसे एक तरफ किनारे पर। इस तरह जिंदा बच गए थे। फिर गुरु तांत्रिक कह रहे बब्बन मरने का पूरा प्रोग्राम बनाया है तुमने। बब्बन ने कहा डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़े से जले हैं, थोड़े से उड़े हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। गुरु तांत्रिक ने कहा उससे ज्यादा तुम्हें क्या लगता है मरवा के रहोगे? बब्बन ने कहा नहीं, मरने वाले नहीं हम, ऐसे छोटे मोटे हादसों से हम नहीं मरने वाले, बड़े बड़े हादसों से मरेंगे, बड़े बड़े। गुरु तांत्रिक जिनके घुटने पर चोट लगी, लंगड़ाते लंगड़ाते ऐसे चल रहे। बब्बन जिसकी कमर पर चोट लगी, बब्बन ऐसे ऐसे करता हुआ दोनों पहुंचे। जैसे ही वहां सामने वो वेंडिगो नजर आया, कहने लगा अपने साथी को लेकर आए हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा गंजा। ये क्या सर पर कोई तेल लगाते हो? इतने चमकदार सर, इतने चमकदार सर, खा जाऊंगा मैं, खा जाऊंगा। बब्बन ने कहा नहीं, तुम हमें तो क्या खाओगे, ये देखो हमारे पास जो है इसे खा के दिखाओ। सामने वो वेंडिगो देख रहा, ये क्या चीज़ है? बब्बन ने ऐसे ही मारा, उसे समझ में आ गई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे पड़ेगी, मैं मारा जाऊंगा। वो पेड़ पर चढ़ गया, नीचे गिरा वो गोला, धम धमाके की आवाज़। गुरु तांत्रिक ने वहीं से मारा कि पेड़ के ऊपर है वहीं मार दूंगा, उसे समझ में आ गई। दोनों ऐसे मार रहे, ऐसे मार रहे, दोनों ने काफ़ी गोले मारे। बब्बन ने 2 गोले मारे जो ज़मीन पर धमाके हुए, एक तरफ लग गई आग। गुरु तांत्रिक का निशाना ही उल्टा पुल्टा, कहीं इधर मारते कभी उधर मारते, इधर धमाका उधर धमाका। गुरु तांत्रिक के 5 के 5 गोले खत्म, बब्बन के 2 गोले खत्म। पहले भी वो खराब कराया था, अब सिर्फ 1 गोला था बब्बन के पास और कुछ नहीं। 1 गोला लेकर सामने वो वेंडिगो। आओ अब देखते हैं मुकाबला कैसे करते हैं। बब्बन को डर लग रहा था, बब्बन को लग रहा निशाना गलत हुआ, मैं मारा जाऊंगा। सामने से वेंडिगो भाग आ रहा, बब्बन ने गोला ऐसे निकाला, ऐसे मारा। वेंडिगो वहां से एक पेड़ के पीछे, बब्बन ने ऐसे पेड़ के ऊपर, धमाका हुआ, पेड़ जला, वो पीछे चला गया। फिर घूम कर आया और कहने लगा गोले खत्म। बब्बन ने कहा ऐसे झोले झाड़ते हुए खत्म। वो कहने लगा ये अच्छा हुआ, पक्का कर दिया, मुझे डर लग रहा था, मैं करीब नहीं आ रहा था। गुरु तांत्रिक बब्बन को पीछे से, बब्बन झोले को झाड़े। बब्बन कह रहा अगर हमें मौत भी कबूल करनी है तो इज्जत से करेंगे। ऐसा करते हैं, भागते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा तुम्हें लगता है हम भागेंगे, इससे बच पाएंगे? बब्बन ने कहा अब इससे तेज थोड़े ना भागना है, मुझे तो आपसे तेज भागना है। गुरु तांत्रिक कहने लगे मतलब? बब्बन ने कहा आपसे तेज भागूंगा, आप पीछे होंगे ना, और वो आपको खा सकता है। दोनों ऐसे पकड़े हुए एक दूसरे को, बब्बन नहीं। बब्बन भी कह रहा गुरुजी अब क्या होगा। जैसे ही वो वेंडिगो उड़ता हुआ आया, पीछे से एक शक्तिशाली जैसे आग वाला बाण बब्बन के ऐसे कान के पास से ऐसे गया। वेंडिगो ऐसे था, ऐसे धमाका हुआ, वो उड़ता हुआ पीछे गिरा। पीछे से छज्जू पंसारी, वो जो होता है ना बम, बड़ा वाला बक्सा जो पटाखे चलाते हैं हम दिवाली पर, वो 50 वाला ऐसे बक्सा लेके सर पे रखा हुआ ऐसे आ रहा। वो हल्क बना हुआ पीछे से छलांग लगाता हुआ, बीच में से रॉकेट निकल रहा है ऐसे ऐसे।
सामने वेंडिगो था, उस पर ऐसे रॉकेट टकरा रहे, धमाके पर धमाके, और वेंडिगो वहीं पर गालियां निकाल रहा। ये कौन है, अपने साथ छिप छिप कर ऐसे लोगों को लेकर आते हो। वहाँ पर ऐसे रॉकेट गए। फिर छज्जू पंसारी ऐसे झोले पकड़ा रहा, उड़ते उड़ते किया सब कुछ जैसे फिल्मों में होता है, ऐसे झोले पकड़ाए, ये लोग गोले, इसमें रॉकेट भी है। वहाँ वेंडिगो समझ नहीं पा रहा ये क्या है। छज्जू पंसारी यहाँ से ऐसे रॉकेट्स मार रहा, करीब से धमाकों की आवाज़ आ रही। बब्बन तब गोले मार रहा, रॉकेट मार रहा, आग लगा लगा कर। वहीं पर वेंडिगो को जला डाला। आग से डरता है ना, आग में जला डाला। उसे समझ में नहीं आ रही भागूं तो किस तरफ भागूं। एक तरफ तो सर पर बक्सा रख के ऐसे रॉकेट मार रहा है, गुरु तांत्रिक ऐसे गोले मार रहे हैं, और बब्बन ऐसे रॉकेट को आग लगा लगा के रॉकेट छोड़े जा रहा है। वहाँ वो जलकर खाक हो गया। वो जल गया, लेकिन जो छज्जू पंसारी था उसके सर पर जो बक्सा था उसमें तो 50 थे ना, तो वो खत्म हो गया, 25 चले थे। और कहने लगा ये अच्छा हुआ। उसके बाद जैसे ही बब्बन की तरफ देखा और कहा, बब्बन मैंने कहा था ना, और कहा था ना बब्बन की तरफ। फिर गुरु तांत्रिक की तरफ, अरे गुरुजी उसकी तरफ, ऐसे उनकी तरफ गोले। बब्बन छलांगे लगा रहा। जंगल के उस हिस्से में आग लगा डाली उन्होंने। धमाके पाँव के पास हो रहे। बब्बन के पास जो रॉकेट थे वो वहीं पर उड़ रहे। गुरु तांत्रिक वाले वो बम वहीं पर धमाके हो रहे। गुरु तांत्रिक एक बार तो उड़ते हुए पेड़ के ऊपर फंस गए थे, धमाका हुआ था इस तरह से, जिंदा बच गए। फिर भी हर बार की तरह जिंदा बच गए। उस जंगल में वो जलकर मरते मरते बचे थे, तीनों के तीनों। छज्जू पंसारी भी उनके साथ। अब छज्जू पंसारी सामने खड़ा हुआ, कह रहा, बचा लिया ना मैंने, कहा था मैंने, मुझे साथ आने दो। मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बनानी आती है ना, तुम समझ नहीं सकते। सिर्फ पंसारी नहीं हूँ, पटाखे बनाने वाला भी हूँ, वैज्ञानिक हूँ, ऐसे मिश्रण करता हूँ, मिश्रण। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक ने ऐसे पकड़ लिया, पैरों को ऐसे पैर में फंसाकर मरोड़ रहे। छज्जू पंसारी, हाय हाय छोड़ दो मुझे। ऐसे मसला फिर उठाया, फिर गले से लगाया और कहा, जिंदा बचाया है तूने, वैसे मारने भी वाला था तो सज़ा भी दे दी, प्यार भी दे दिया, चल हमारे साथ चल। वेंडिगो को मारकर बाबा के पास पहुंचे थे। बाबा के पास पहुंचकर बब्बन तांत्रिक ने कहा था, मार दिया वेंडिगो को। बाबा कहने लगे, मेरे पास आओ। बब्बा ने कहा, नहीं, आपके पास नहीं आऊँगा, जानता हूँ आप मुझे मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं, आप नुकसान पहुँचाएंगे सबक देने के लिए। सामने बाबा कहने लगे, अभी दिखाता हूँ। बाबा की आंखें सफ़ेद थी, ऐसे काली हो गई। बब्बन के शरीर पर कब्जा कर लिया। बब्बन ने अपनी बाजू ऐसे पीछे की, सामने वाली दीवार पर ऐसे सर मारा। बब्बन बेहोश। बाबा की आंखें दोबारा सफ़ेद हुई। फिर बाबा कहने लगे, गुरुजी क्या आप भी मेरे पास नहीं आना चाहते? और छज्जू पंसारी, तुम तो नए आए हो, आओ मेरे पास। जैसे ही दोनों पास आए, बाबा, वो जो अंधे बाबा थे ना, उनकी एक खासियत थी, वो कुछ देख नहीं सकते थे, और जैसे किसी को देखने भी नहीं देते थे। दोनों की आंखों में ऐसे ही मारा और कहा, आशीर्वाद। दोनों आंखें पकड़ कर आए आए। बब्बन भी जब उठा, बब्बन को भी समझ में आ गया, बाबा हैं अतरंगी, मदद करते हैं। फिर बाबा ने कहा, अग्नि बीज इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। अग्नि बीज के जितने भी सैनिक हैं उसके गुलाम हैं, उन्हें मारना होगा। उसके बीज किस दिशा में जा रहे हैं, तुम्हें उस दिशा में जाना होगा। मैं झलकियाँ ले सकता हूँ, और मुझे झलकियाँ मिल रही हैं डाकन की। एक ऐसी डाकन जो डायन नहीं होती, चुड़ैल नहीं होती, उनसे ज़्यादा भयानक होती है। एक गांव में उसका कहर बरपना शुरू हो गया है। जाना होगा तुम्हें उस दिशा में। उसके आगे अग्नि बीज कहीं ना कहीं चला जा रहा होगा, ढूंढना होगा, लेकिन पहले डाकन को रोकना होगा, वो लोगों को मार डालेगी। बब्बन ने कहा, मैं तैयार हूँ बाबा जी, मैं तैयार हूँ। और पीछे से छज्जू पंसारी बोला, मैं भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बब्बन तांत्रिक का नाम सुना है मैंने। छज्जू पंसारी तैयार था, बब्बन तांत्रिक तैयार था, गुरु तांत्रिक तैयार थे। बाहर की तरफ निकल पड़े। बब्बन के झोले में एक गोला पता नहीं कहाँ से रह गया था, ऐसे झोला झाड़ा उसने। जब बाहर की तरफ तीनों निकले, वो गोला ऐसे करता हुआ बाबा के पास। तीनों बाहर थे, पीछे से धमाके की आवाज़ आई, पटाख। वो जो हवेली थी उसके ऊपर वाला हिस्सा उड़ गया। अंदर से गालियों की आवाज़ें आ रही। बब्बन ने ऐसे कान पर हाथ रखे और कहा, छज्जू कान पर हाथ रखो। गुरु तांत्रिक ने भी हाथ रखे। कहने लगे, यह गंदी गंदी गालियाँ आशीर्वाद हैं बाबा की, निकलो यहाँ से। भागे वो। और उसके बाद
आगे क्या हुआ वो अगले एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा, जब बब्बन तांत्रिक का मुकाबला होगा एक डाकन से। आखिर वो मुकाबला कर पाएगा या नहीं? क्या डाकन हरा देगी इस बार या नहीं? और क्या छज्जू पंसारी उनके साथ मदद करने के लिए है या उनका नुकसान करने के लिए? कौन जाने, आगे आने वाले एपिसोड में आपको पता लगेगा। तो बने रहें हमारी इस सीरीज के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वरना श्राप, बब्बन का श्राप, याद है ना? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।